Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel Keen Mind Study, a hub of an English institute. डियर, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट 12th बिहार बोर्ड रेनबो बुक और पोएट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक लव पोएम है और इनके राइटर है जॉन डन। तो बिना देरी के चलते हम लोग। और दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही जानदार लगेगी और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे। आइए हम लोग चलते हैं बिना देरी के टॉपिक पे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में जो है हेडिंग है KMS कीन माइंड स्टडी, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है और इंग्लिश सब जो वर्तमान में मेरा कोसी कॉलेज रोड होमगार्ड चौक खगड़िया बिहार में मेरा जो है ऑफलाइन क्लास चलता है और इंस्टा आईडी दे रखे हैं यहाँ पे। और बिना देरी के चलते हैं हम लोग। जो टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और ये जो है एक लव पोएम है और इनके जो राइटर है जॉन डन, जिनका हम फिगर दे रखे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और बहुत ही शानदार जो है अपने महबूबा के बारे में बहुत ही नए नए जो है ना वर्ड लिखे हैं, क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे हिंदी में जो है ज़्यादातर उर्दू लफ्ज़ों में जो है बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लिखे जाते हैं। तो इंग्लिश में भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है अपनी प्रेमिका के बारे में जो है लिखे हैं और उनको बताए हुए हैं। आइए हम लोग क्या बताए उसके बारे में हम लोग चलेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जॉन डन के लिए हम लोग चलते हैं, एक ब्रश टूल ले लेते हैं, ठीक है जी। तो जॉन डन जो है, इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1636 में। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि पायोनियर मीन्स लिखे खोज करने वाला। ये जॉन डन जो था ना, एक नए प्रकार का जो है ना, मतलब गीत टाइप का जो था ना, वो हमेशा खोज करता था। नए प्रकार के शेर शायरी जो लिखने का होता था शौक, ये उनके बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। और एंड सेट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, और इनको जो है मेटाफिजिकल भी बोलते थे, यानी कि एक जो है आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता था। वाज बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म जो हुआ था लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि जो है एक जो है ब्राह्मण जो है ना कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और प्रोस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध मतलब जो बहुत ही अमीर घराने में इनका जो है जन्म हुआ था, है ना। ऑफ ट्रेडर्स यानी कि व्यापार, मतलब व्यापारी थे, उनके परिवार जो भी थे बहुत बड़े व्यापारी थे। एट ए टाइम, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्ची, उस समय जो है ना इंग्लैंड के विरुद्ध जो है कुछ ये कट्टर टाइप का विरोध चल रहा था। एंटी कैथोलिक, यानी कि इनके जो ब्राह्मण जो परिवार था इनका एंटी कैथोलिक, इनके विरुद्ध उस समय जो है कुछ हंगामा वगैरह चल रहा था, है ना, प्रोटेस्ट चल रहा था। कि डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, मानी कि इनके फैमिली के विरुद्ध, इनके फैमिली की जो कैथोलिक ब्राह्मण के जो विरुद्ध है ना, उस समय बहुत ही कुछ ऐसा छिड़ गया था, लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण जो है ना जॉन डन को वाज फोर्स टू लीव, यानी कि इनको जो है छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री लिए इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छोड़ना पड़ा। और बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि वो अपने धर्म के क्यों छोड़ा गया जी, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के प्रति जो उस समय काफ़ी विरोध हुआ था। तो इन पे भी जो है बहुत सारे जो कॉलेजेस होंगे या कॉलेज में जो भी लोग होंगे, है ना, तो इनके विरुद्ध जो है बताया गया कि नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं देंगे पढ़ने। होता है, अभी भी जातिवाद होता है और पहले भी होता होगा, पहले भी होता था शायद, तब जा कर के देखने को मिलता है। तो फिर आगे है ही स्टडीड लॉ, फिर उन्होंने जो लॉ का जो पढ़ाई किया। एंड रीड थियोलॉजी, और कानून की भी पढ़ाई की, है ना। लॉ मीन्स क्या होता है जी, कानून होता है ना। और ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नेवल एक्सपेडिशंस, बोला उसके बाद जो है ना वो नौ सैनिक यात्रा पर निकले, है ना। पार्टिसिपेट मतलब कि जो है उसमें भाग लिया, है ना, नेवल एक्सपेडिशंस नौसैनिक यात्रा में। एंड और बिकम ए सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल मीन्स होता है रईस कुलीन, और वो जो है ना एक बहुत बड़े रईस आदमी के जो है एक सचिव बन गया, है ना। जब इन्होंने ये लॉ और कानून का वगैरह पढ़ाई जब कर लिए तो वो जो है एक रईस घर के जो है क्या बन गए, सचिव बन गए। फिर आगे क्या कहा गया है, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली, है ना, सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस,
फिर इनका कहना है ए जॉब ही लॉस्ट, उन्हें जो है अपना जॉब गंवाना पड़ गया। व्हेन ही वाज ब्रीफली, यानी थोड़े समय के लिए, सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली, यानी कि चोरी चुपके जो है ना, जो मैरिंग इज पैट्रॉन्स लिस्ट, यानी कि जो उनको आश्रयदाता था, जो उनको अपना सचिव बनाए थे, यानी अपने मालिक की भतीजी से जो है ना ये चोरी चुपके जो है शादी कर लिए, जिनके कारण जो जाहिर सी बात, आप जिसके घर में आप जाओगे और उनके घर वाले से आप शादी करोगे, इस तरह का काम करोगे, तो वो तो निकाल ही देंगे। तो इनको जो है कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा, ठीक है ना। और इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब वो 42 वर्ष के थे, है ना, डन जो है ना, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, यानी कि वो जो है दीक्षा ले लिया, है ना। 42 वर्ष की अवस्था में वो क्या कर लिए, दीक्षा ले लिए। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ। इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ ए ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, यानी कि वो जो है ना एक एंग्लो चर्च में जा कर के दीक्षा ले लिए, है ना। एंड सून बिकम ए, और जल्द ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, पढ़े लिखे थे ही और बहुत बड़े महान जो उपदेशक भी बन गए, क्योंकि पढ़े लिखे थे ही। और क्या हुआ, मन में नहीं हुआ, जा कर के एंग्लो चर्च गए और जो है दीक्षा ले लिए और बहुत बड़े जो है उपदेशक बन गए। ऑफ हिज टाइम, यानी उस समय के। इन नव लिरिक्स में, यानी कि उसकी जो लिए से मतलब लव वाली जो गीत में, कविता में, डन जो है ना ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्राचन, यानी कि उनकी जो लव पोयम था ना, लिखा है इन लव लिरिक्स में, डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन, इनका मतलब हुआ उन्होंने जो है ना, जॉन डन जो है, यानी पूरी तरह से अपनी परंपरा को जो है ना पूरी तरह से तोड़ दिया, है ना। क्यों तोड़ दिया, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, नीचे भी लाइन है। इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन, यानी आम चाल की जो बोल भाषा है ना, और अपनी बौद्धिक रूप से जो है ना आम चाल की बोल भाषा का जो इन्होंने अपना परिचय दिया। फिर लिखा गया है हिज लव पोएम्स, उनकी प्रेम वाली कविता में, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, यानी कि जो नए भूगोल और नवीनतम जो विज्ञान था ना, वो उनका प्रयोग करता था। जो चीज़ नया चीज़ जो डिस्कवरीज होता था, वो हमेशा उसको जो है अपने कविता में लेता था, यानी कि दुनिया में जो चीज़ न्यू चीज़ जो बीत रहा था ना, वो हमेशा उनको एब्जॉर्व करता था, उस चीज़ों को जो लिखने का प्रयास करता था अपनी कविता में। और टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, यानी कि जो मौखिक और जो अपनी व्यंग वाली जो टाइप का जो कविता था, उस पर वो अपना एक अलग रूप से छाप छोड़ते थे। हैमर में होता है प्रहार, यानी कि अपना एक छाप छोड़ता था, क्योंकि बहुत सारे कविता था कि पुराने चीज़ को ढोते आ रहे थे, लेकिन ये जो है ना पुराने चीज़ को नहीं, बल्कि जो जो चीज़ नया बीतता था, जो देखता था ना, यानी उस चीज़ को जो उन्होंने एब्जॉर्व करके अपने पोएम में जो है हमेशा शूट कर देते कि नहीं, ये चीज़ जैसा होना चाहिए था। इसीलिए इनको कहा गया था कि जो जोग्राफिल सॉरी साइंस एंड जोग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल बीइंग। फिर आगे है डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, डन को जो है जाना जाता है फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी कि सॉन्ग के लिए और सोनेट के लिए। अब सोनेट क्या होता है, ऐसे हम लोग को भी पढ़ाया गया था या बताया जाता है कि सोनेट जो होता है ना 14 लाइन की पंक्ति की जो कविता होती है ना, उनसे सोनेट कहा जाता है। फिर है सेटायर्स एंड द इलेजिक एंड सरमन्स, है ना, सेटायर्स एंड एलेजिक एंड सरमन्स, जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हर्स मैटर्स, स्टैंड एंड whimsical इमेज कैरेक्टर्स ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। इसका हिंदी हुआ, इनकी जो कविता है ये जो जाने जाते थे ना, डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, ये जो है गीतों के रूप में जाने जाते हैं, एंड सोनेट्स और सटायर्स एंड द एलेजिक एंड सरमन्स, यानी कि ये जो व्यंग और जो शोक गीत होता है ना और उपदेश, उस टाइप के जो है कवि के रूप में ये जो जाने जाते थे। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, इनकी जो जेन्यून जो पोएटिक था, जो इनकी जो वास्तविक जो कविता में था ना, वो फीलिंग्स था, यानी भावनाएं था। हार्श मीटर्स, यानी कठोर जो मीटर, जो कि मापने वाले जो होता है ना, एक एक वर्ड में जो है जो मापन होता है ना, उनमें तौल के वजन के जो बोला जाता है बोली, वो था इनके भाषा में, वो इनके कवि में सॉरी ये कविता में था। एंड स्ट्रेंड, यानी कि जो तनावपूर्ण, एंड विम्सिकल इमेज, यानी कि जो सन की तस्वीरें, हिंदी दे रखे हैं इसमें है ना, जो सन की चित्र था, यानी कि ये जो वर्ड बोलते थे ना, ऐसा लगता था कि वो चीज़ जो है सामान्य रूप से आपको जो है काल्पनिक रूप से दिख रहा है,
ऐसी जो है इनकी रचना थी। और कैरेक्टर्स ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, इनकी जितनी भी ये रचनाएं हैं, इन काव्य रचनाओं में, इनकी सब में जो है यही विशेषता है। चलते हैं हम लोग अब जो पोयम है उस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यह जो आपको स्क्रीन पर जो यह वर्ड दिख रहा है, तो इसमें जो है ना, जर्डन जो है लंदन के थे, वो अपना ब्रिटिश जो है फोनेटिक यूज किए हुए हैं, उसको हम जो है अपने इंडियन जो है लैंग्वेज में कन्वर्ट किए हैं। जैसे GOE, उन्होंने जो है गो को GOE लिखता था वो लोग। MEE मी, हम लोग लिखते हैं ME मी। तो पहले जो वो लोग ब्रिटिशन अपना फोनेटिक दिए थे, और सेम टू सेम जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है उसी तरह से लिखा गया है। तो इसको जो हम लोग अपने इंडियन लैंग्वेज में फोनेटिक में डाल करके इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी के टॉपिक पे। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस कविता का जो है ये पहली पंक्ति है। मैं यहाँ से एक ब्रश टूल उठा लेता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरे प्रीतमा मैं नहीं जा रहा, हे मेरे प्रीतमा मैं नहीं जा रहा, है ना। उसका बोला कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, THED को द पढ़ा जाएगा, ठीक ना, है ना। और यहाँ पर जो वियरनेस है ना, बोला कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, है ना। फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। और इसका तो हो गया। फिर नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, इनका कहना है कि नॉर इन द होप, ऐसा नहीं कि मुझे कोई, ऐसा भी नहीं कि मुझे आशा है, और ना ही मुझे इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया जो है मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। इनका कहना है कि मेरी महबूबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और इस आशा में भी हम नहीं जा रहे हैं कि दुनिया जो है जो तुमसे जो है ना मुझे अधिक प्यार देगी, है ना। मैं इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन सिंस डैट आई, है ना, लेकिन सिंस डैट आई, है ना, मस्ट डाई एट लास्ट टिज बेस्ट, है ना, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाय फैन डेथ्स टू डाई। इनका कहना है कि लेकिन मुझे अंततः तो मरना ही है ना। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंततः अंत में तो हमको मरना ही है ना। इससे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, क्यों ना मैं इसे जो है इंजॉय करके जो है मैं जी लूँ, है ना। क्यों ना मैं इसे मृत्यु को जो है एक बहाना मानकर स्वयं को बहला करके जो है जी लूँ, है ना। और बोला 10 बाई फैंस डेथ टू डाई, और इस मृत्यु को जो हम मजाक समझता हूँ, और इस मृत्यु को जो है मजाक समझता हूँ, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको मरना है, फिर क्यों ना मृत्यु का वर्ण करके देखूँ। आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। और यहाँ पर जो है हम कुछ फ़ोटो वगैरह भी दे दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से अपनी महबूबा का जो है हाथ पकड़ रखा है उसकी जो है प्रेमी। और इस पर फिर अगला जो पैराग्राफ में कहा गया है ना, यस्टरडे मतलब लास्ट नाइट, है ना। यस्टरडे मतलब लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, यानी जो बीता हुआ रात है। द सन वेंट हैंस, यानी सन जो सन को लिखा गया, द सन वेंट हैंस एंड इट इज़ हियर टुडे। इनका कहना कि पिछली रात जो है सूर्य जो है ना, यहाँ पर गया था, सूर्य भी यात्रा पर गया था। यस्टर नाइट यानी पिछली रात जो है, द सन वेंट हैंस, सूर्य भी जो है यात्रा पर गया था, एंड येट इज हियर टुडे, और आज जो है सूर्य यहाँ पर मौजूद है। समझ आ रहा है ना। इनका कहना है कि पिछली रात जो है सूर्य भी यहाँ से यात्रा पे गया था, लेकिन आज यहाँ है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि ही हैज, HATH को क्या पढ़ेंगे, हैज, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस। इनका कहना है उसके पास ना तो चाहत है और ना ही भावना है। और आगे क्या कहा गया है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उनके पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है। उनका कहना है ना तो उसके पास इच्छा है, ना ही उनके पास कोई भावना है, और ना ही उनके पास कोई छोटा सा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम जो है मेरे लिए डरो मत, इसलिए तुम, देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम जो है मेरे लिए डरो मत। बट लेकिन बिलीव डैट आई शैल मेक,
है ना, लेकिन मेरा विश्वास करो, है ना, कि आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्परेस। इसका कहना है कि लेकिन तुम मेरा विश्वास करो कि मैं उससे भी तेज यात्रा करूँगा, है ना, चूँकि मेरे पास जो है उससे भी ज़्यादा क्या है, तरीके हैं। यहाँ पर मोर विंग्स, मोर विंग्स का मतलब उससे भी ज़्यादा तरीके हैं। एंड यहाँ पर लिख दें SPURRES, है ना, स्पर्श मी मोटिव अपेंडिंग होता है, समझ रहे हैं ना। इनका कहना है कि आप जो है ना, मतलब डरिए मत, उससे भी ज़्यादा मैं तेज यात्रा करूँगा, है ना, क्योंकि उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं। उनके पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, वो तो लंबा दूरी तय करते हैं सूर्य, फिर भी वो यहाँ हैं। अब समझ लो हम तो आदमी ही हैं, हम तो उससे भी ज़्यादा तय करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए तीसरे स्टेंजा में देखिए क्या कहा गया है। तीसरे स्टेंजा में कहा गया है, अगर ये पोएम आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। आइए चलते हैं पैराग्राफ 3 में। तो पैराग्राफ 3 में इनका कहना है कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, है ना। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, बोला क्या कि एक बात जानते हो कि मनुष्य की शक्ति भी जो है ना इतनी कमज़ोर है कि डैट यदि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, इतनी कमज़ोर है यदि उसका भाग्य गिर जाता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की शक्ति है ना इतनी कमज़ोर है, यदि उसका भाग्य गिर जाता है। अगर आदमी किसी का भाग्य अगर साथ दे तो वो तो या तो आसमान को छू सकता है या तो ज़मीन के नीचे भी जा सकता है। इनका कहने का वही मतलब है कि अगर आदमी का अगर साथ में अगर भाग्य अगर गिर जाए ना तो मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाता है कि क्या बोल रहा है कि कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें आप 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, फिर उसके बाद ना तो आप बीते लम्हे को वापस बुला सकते हैं। इनका कहना है कि अगर आदमी का भाग्य गिर जाए तो आप उसमें 1 घंटा के हज़ारों घंटा जोड़ोगे ना तो वो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि आपका शक्ति इतना ही कमज़ोर हो जाएगा। और नॉर ए लॉस्ट आवर कॉल और रिकॉल, यानी कि आप जो पुराने जो बीते हुए समय है ना, बीते हुए जो लम्हा है ना, आप उसे जो है वापस भी नहीं बुला सकते हैं। बट लेकिन कम बैड चांस, इसका मतलब हुआ लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, यानी कि हम मजबूत बनते हैं और हम अपनी कला और शक्ति से उसे सबक सिखाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, यानी कि हम अपने उसके कला से सबक सिखाते हैं। इनका कहना है जब आदमी पे जो है ना उसका बुरा वक्त होता है ना, क्योंकि जब किसी आदमी का अगर बुरा वक्त आता है तो वो चाहता है कि हम किस तरह से इस बुरे वक्त से निकलें, क्योंकि उसी समय लोगों को जो है ना सीखने की जो है एक क्षमता आती है। इनका कहना है कि जब लोगों का बुरा वक्त आता है तो हम मजबूत बनते हैं और अपनी कला और शक्ति से उसे सबक सिखाते हैं। इट सेल्फ्स और अस टू एडवांस, इसलिए हम उस पर काबू पा लेते हैं। इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं जी, काबू पा लेते हैं। आइए चलते हैं अगला टॉपिक पे, अगला पैराग्राफ पे। इसमें कहते हैं व्हेन दाओ, यहाँ पर दाओ को ना यू का प्रयोग किया गया है ना। व्हेन दाओ साइएस्ट, साई यानी कि जिसको मौन ग्राउंड बोला गया है, दाओ साइएस्ट नॉट विंड, बोला कि जब तुम जो है ना सिसकियों लेते हो। व्हेन दाओ साइस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे, जब तुम सिसकियों लेती हो तो तुम्हारी सिसकियों जो है ना हवा नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। बोला है कि व्हेन, मैं थोड़ा सा ब्रश लेके मैं बता देता हूँ। व्हेन माना जब, दाव का प्रयोग यहाँ पर यू होता है। व्हेन दाउ साइस्ट, जब तुम सिसकियों लेती हो ना तो यू साइस्ट नॉट वाइंड, यानी कि वो तुम्हारी सिसकियों जो है ना हवा नहीं होती है। बट लेकिन साइस्ट माई सोल अवे, ऐसा लगता है वो हमारी आत्मा को दूर कर देती है। जब तुम सिसकियों लेती हो ना तो ऐसा लगता है ना कि मेरी आत्मा को जो है ना दूर मतलब कर देती हो तुम, इस तरह से जो सिसकियों लेती हो, है ना, क्योंकि अपनी प्रेमिका को मना रहे हैं। देख रहे हो ना किस तरह के लफ्ज़ों को प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा व्हेन यू वीपेस्ट, मतलब रोना, जब तुम रोती हो। व्हेन यू वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है हमारे शरीर का जो है ना माई लाइफ ब्लड्स डूथ डिके, मेरे शरीर का जो रक्त होता है ना, जो ब्लड है वो बर्बाद हो जाता है।
कि हे प्रेमिका, हे महबूबा, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो वो ऐसा नहीं कि वो हवा की तरह है कि उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारी आत्मा को दूर कर देती है। और जब तुम रोती हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है ना वो कतरा कतरा ऐसा टूट रहा है, नहीं बर्बाद हो रहा है। इट कैन नॉट बी, है ना, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि डैट यू लवेस्ट मी एज यू सेस्ट इफ़ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा कि तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। डैट यू लवेस्ट मी, कि जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, तुम प्यार करती हो। डैट सजेस्ट इफ़ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और ऐसा लगता है ना, इफ़ आई इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और ऐसा लगता है कि मेरे जो अच्छे दिन है ना तो तुम्हारे पास ही है ना। दाउ यू आर्ट, देखो हम कभी कभी दाउ को यू भी पढ़ते क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है यू अपने इंडियन फोनेटिक में। तो यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे जीवन में जो है ना जीवन का सबसे बेहतर हिस्सा हो, तुम मेरे जीवन का जो है सबसे बेहतर हिस्सा हो। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। फिर लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइडिंग हार्ट, कि बाबू तुम अपने नाजुक दिल को ना मेरे बारे में, है ना, फॉर थिंके मी एन इल, यानी तू अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचकर नाराज मत करो, है ना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड, है ना, एंड में दाई फियरेस फुलफिल, और ऐसा नहीं कहीं भाग्य तुम्हारे मन के डर को पूरा कर सच कर देगा, कि मेरी महबूबा तुम जो है अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचकर नाराज़ मत करो, और कहीं भाग्य तुम्हारे मन के जो डर है ना उसको कहीं पूरा ना सच ना कर दे। फिर इसके आगे क्या कहता है, बट लेकिन थिंक डैट वी, है ना, लेकिन इसके बजाय यह सोचो कि थिंक डैट वी आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, ऐसा सोचो कि हम दोनों जो है ना, कि एक दूसरे के साथ जो अपना एक दूसरे जो के साथ जो है ना हम लोग एक साथ करवट बदल कर सोए हैं, है ना। इनका कहना है कि ऐसा सोचो कि बट थिंक डैट वी आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, हम लोग जो है ना करवट बदल कर एक साथ सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप, है ना, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं। अलाइव नेवर पार्टेड वी, यानी उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। फिर अंततः हम लोग कुछ सारांश दिए हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि के नीचे में कहना है इस प्रकार, कवि ने अंत में क्या कहा है कि उनका जो है प्रेम अमर है, चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा अपनी प्यारी पत्नी के साथ रहेगा। अगर वह शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते तो उनकी आत्मा और यह प्यार उनकी पत्नी के दिल में हमेशा जीवित रहते। तो यही था। और भी आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जो ब्रिटिशन लैंग्वेज था यहाँ पर आया हुआ है, ये वर्ड आप लोग जो है इसको देख सकते हैं और इसको आप लोग याद भी कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हम लोग पढ़ाए थे ना, देख रहे हैं ना जियो, इसको आप मेन टॉपिक से उठा लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयास रहेगा एक और बेहतर देने का, है ना। अगर कुछ त्रुटियाँ होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा और बेटर मैं देने का प्रयास करूँगा आपको। और इसका जो है रिसेंटली मतलब एक दिन बाद जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।